तो दोस्तों आखिर वो घड़ी आ ही गई। सालों का इंतजार, हजारों थ्योरीज और ढेर सारी उम्मीदें। स्ट्रेंजर थिंग्स का सफर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैंने अभी अभी सीजन 5 का वॉल्यूम 2 खत्म किया है और सच कहूं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसा महसूस करूं। मेरा दिमाग सुनने दिल थोड़ा भारी है। सिर्फ एक शो का अंत नहीं है, यह हमारे बचपन और जवानी के एक बहुत बड़े हिस्से का अंत है। हमने इन बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। हम उनके साथ डरे हैं, हंसे हैं और आज उनके साथ रोए भी हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के ग्रैंड फिनाले के बारे में। क्या ये वही अंत था जिसके हम हकदार थे? चलिए हॉकिंग्स में अपनी आखिरी यात्रा शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपने जज्बात बाहर निकालूं, एक बहुत बड़ा बहुत सीरियस स्पॉइलर अलर्ट। इस वीडियो में मैं सीजन 5 वॉल्यूम 2 के हर बड़े ट्विस्ट, हर मौत और उस क्लाइमैक्स के बारे में खुलकर बात करूंगा। अगर आपने अभी तक आखिरी एपिसोड नहीं देखे हैं तो भाई ये वीडियो यहीं रोक दो, जाओ पहले देख कर आओ, फिर हमारे साथ आकर रोना। अगर आप देख चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरऑल बात, वॉल्यूम 2 के एपिसोड थे ही नहीं, ये पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर फिल्में थी। डफर ब्रदर्स ने कहा था कि ये सीजन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा महाकाव्य होगा और उन्होंने झूठ नहीं बोला। विजुअली ये शो अब तक का सबसे बेहतरीन सीजन था। जिस तरह से हॉकिंग्स और अपसाइड डाउन दुनिया एक दूसरे में मिल रही है, वो जो लाल आसमान और तबाही का मंजर था, रोंगटे खड़े करने वाला था। बजट और फ्रेम में दिख रहा था। एक्शन सीन्स किसी मार्वल फिल्म से कम नहीं थे, खासकर वो आखिरी लड़ाई। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स कभी भी वीएफएक्स के बारे में नहीं था, ये हमेशा दिल के बारे में रहा है। मैंने कहा था कि टिश्यू पेपर तैयार रखना और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी ही सलाह मानी। इस फिनाले की सबसे बड़ी जीत यह है कि इसने हर एक किरदार को एक सही अंत दिया। 11 उसका सफर जहां से शुरू हुआ था, एक लैब में डरी हुई बच्ची से लेकर दुनिया की रक्षक बनने तक, उसका आखिरी बलिदान और अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल देखना बहुत संतोषजनक था। मिली बॉबी ब्राउन ने इस सीजन में जान डाल दी है। द ओजी गैंग, इनका ग्रुप अब देखकर किसकी आंखों में आंसू नहीं आए होंगे, खासकर बिल वायर्स। सीजन 1 से जो लड़का गायब हुआ था, अंत में उसी ने सबको जोड़ा। विल का किरदार इस सीजन का दिल था और उसे वो मैं तो मिलते देखना अच्छा लगा। और हाँ, मैं स्टीव और डस्टिन की ब्रोमांस को भी बहुत मिस करूंगा। उनके आखिरी कुछ सीन्स तो दिल तोड़ने वाले थे। हर किरदार को अपना एक हीरो मोमेंट मिला, यहाँ तक कि मरे, जोइस और होपर को भी। अब बात करते हैं बड़े बुरे विलन की, वेकना। वेकना के साथ जो फाइनल शोडाउन था वो बहुत ही इंटेंस था। ये सिर्फ शक्तियों की लड़ाई नहीं थी, इच्छा शक्ति की लड़ाई थी। क्या अंत परफेक्ट था? देखिए, किसी भी इतने बड़े शो का अंत हर किसी इंसान को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोगों को शायद ये थोड़ा खिंचा हुआ लगे, कुछ को लगेगा ये बहुत ज्यादा हैप्पी एंडिंग थी या बहुत सैड। लेकिन मेरे हिसाब से एक कड़वा मीठा अंत था जो इस शो के लिए बिल्कुल सही था। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, हॉकिंग्स हमेशा के लिए बदल गया है। हमने कुछ लोगों को खोया लेकिन उम्मीद जिंदा है। वे आखिरी शॉट जहां वे सब एक साथ खड़े होकर उस नए हॉकिंग्स को देख रहे हैं, उसने मुझे पूरी तरह से संतुष्ट किया। ये एक अध्याय का बंद होना था और नए जीवन की शुरुआत। तो मेरा अंतिम फैसला क्या? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 टीवी इतिहास का एक यादगार हिस्सा है। यह परफेक्ट नहीं था, इसमें कुछ खामियां थी, कुछ सवाल अधूरे रह गए, लेकिन इमोशनल लेवल पर इसने वे काम किया जो इसे करना चाहिए था। इसने हमें रुलाया, डराया और अंत में एक सुकून दिया। मेरी तरफ से इस फिनाले को 5 में से 4.5 स्टार्स। एक शानदार सफर का एक सम्मानजनक अंत। अब आपकी बारी है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट सीन कौन सा था, किसकी मौत ने आपको सबसे ज्यादा दुखी किया और क्या आप इस अंत से खुश हैं? कमेंट सेक्शन को थ्योरीज और इमोशन से भर दो। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भले ही स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो गया हो, हमारा नर्ड सफर जारी रहेगा। तब तक के लिए जैसे कि हम हमेशा कहते हैं फ्रेंड, डोंट लाई, बाय बाय हॉकिंग्स।